नमस्कार साथियों, एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर शिक्षकों के ट्रांसफर आवेदन के संबंध में दिशा निर्देश जारी हो गए हैं। इन दिशा निर्देशों में हम देखेंगे कि हमें क्या सावधानी रखना, किस तरह से आवेदन करना और कौन कौन से आवेदन किए जा सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले एजुकेशन पोर्टल को लॉगिन करेंगे अपनी किसी भी ब्राउज़र पर एजुकेशन पोर्टल 3.0 लिखकर और लॉगिन एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन कर लेंगे। इसमें अपनी आईडी पासवर्ड डालकर इसको लॉगिन कर लेंगे। और लॉगिन हो जाने के बाद इस तरह से सरफेस आएगा। इसमें यहाँ पर ट्रांसफर मैनेजमेंट ऑप्शन है, इसमें हम देखेंगे। इसमें शैक्षिक स्थानांतरण के दिशा निर्देश और पारस्परिक स्थानांतरण के दिशा निर्देश दिए हैं। अब इसमें हमें क्या क्या देखते हैं, स्वैच्छिक स्थानांतरण में क्या क्या है। पहला, आवेदकों से अनुरोध है कि समस्त जानकारी सावधानी पूर्वक और सही भरें। आवेदकों से अनुरोध है कि वे विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के अनुसार ही ऑनलाइन आवेदन दर्ज करें। आवेदन भरने के बाद ड्राफ्ट आवेदन घोषणा पत्र प्रिंट कर उस पर हस्ताक्षर कर PDF के रूप में अपलोड करना होगा, है ना। और आवेदन पत्र में गलत जानकारी प्राप्त होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। फॉर्म को भरने के पूर्व फॉर्म संबंधी समस्त दस्तावेज साथ में लेकर बैठें ताकि असुविधा से बचा जा सके। आवेदन पत्र PDF फॉर्मेट का साइज 500 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 500 KB से अधिक होगा तो अपलोड नहीं होगा। यदि आवेदक स्वैच्छिक स्थानांतरण होने के पश्चात आगामी 3 शैक्षणिक सत्र तक विशेष परिस्थितियों को छोड़कर ऐसे शिक्षकों के शैक्षिक स्थानांतरण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब जो स्वैच्छिक आवेदन स्थानांतरण करा लेगा उसका फिर 3 साल तक नहीं हो पाएगा। यदि आवेदक द्वारा अंतिम तिथि तक घोषणा पत्र अपलोड नहीं किया गया है तो आवेदन स्वतः ही रद्द हो जाएगा। आवेदन पत्र में गलत जानकारी प्राप्त होने पर आवेदन को निरस्त कर दिया जाए। तो ये शैक्षिक स्थानांतरण यानी म्यूचुअल स्थानांतरण के लिए दिशा निर्देश हैं। इसके बाद ये स्वैच्छिक के लिए है। अब आगे हम देखेंगे म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए, पारस्परिक ट्रांसफर के लिए हम देखेंगे आगे। तो इन निर्देशों का हमको पालन करना है और जिनको ट्रांसफर लेना है आगे ऑप्शन खुलेंगे तो हम उससे आवेदन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पारस्परिक स्थानांतरण दिशा निर्देश। आवेदक सभी जानकारियां सही और सावधानी पूर्वक प्रविष्ट करें। आवेदन पत्र का ड्राफ्ट प्रिंट निकालकर उस पर हस्ताक्षर कब अपलोड करना होगा। तदुपरांत आवेदन स्वतः लॉक हो जाएगा। आवेदन को लॉक करने स्वघोषणा पत्र अपलोड करने के उपरांत किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि आपके द्वारा अंतिम तिथि तक स्वघोषणा पत्र स्वैच्छिक अपलोड नहीं किया तो आवेदन रद्द किया जाएगा। पारस्परिक आवेदन में पद और विषय समान होना आवश्यक है। इसमें एक ध्यान रखना, हमारा पद भी एक ही हो और विषय भी समान हो, तभी हमारा म्यूचुअल ट्रांसफर हो पाएगा। तो इस तरह के ये दिशा निर्देश हैं। अब इसमें आगे ऑप्शन हम देख लेंगे कि कौन कौन सी जगह खाली है, उसके लिए भी ऑप्शन खुलने लगे हैं।
तो इस तरह से इन दिशा निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ लें तो 3.0 के माध्यम से ही आगे हमारे स्थानांतरण होंगे। अब हम इसमें देखेंगे कहाँ पर जगह है, उसके ऑप्शन भी खोलने लगे। स्कूलों की रिक्तियां, इस पर क्लिक करेंगे तो आ जाएंगी। अब यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हैं, कहाँ पर वैकेंसी। इसके लिए हमें क्या, अगर हमें किसी शाला की वैकेंसी देखना, उसका डायज नंबर, डायज कोड पता है तो उससे भी हम देख सकते हैं। इस तरह पर हम इसको फिल्म कर देंगे और उसके माध्यम से हमें रिक्तियों का पता चल जाएगा कि किस स्कूल में रिक्ति है अथवा नहीं है। और देखने के बाद हम यहाँ पर कैप्चा फिल कर देंगे और सबमिट करेंगे तो उस विद्यालय की जानकारी, अगर हमें डायज कोड पता है तो उस विद्यालय की जानकारी निकल आएगी।